नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं। आज 7 बजे की बजाय 15 मिनट लेट से हम दोस्तों आए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज बड़ा जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, और मायूसी रही होगी बलवान पूनिया के खेमे में। आज हम आपको दिन भर के घटनाक्रम बताते हैं, और जिस प्रकार से आज काउंटिंग जो हुई और उसमें तरह तरह की चीजें देखने को मिली, और जिस प्रकार से अंत में लास्ट में जाकर व्यवधान पड़ा, करीब करीब 6 बजे जाकर भादरा का रिजल्ट जो है और नौहर का रिजल्ट जो है वो दोस्तों एक साथ उजागर हुआ। करीब करीब 2-4 मिनट की गैप से नौर और भादरा के दोनों रिजल्ट एक साथ जारी हुए, और दोनों में रुकावटें आई, और दोनों ही मुकाबले कड़े मुकाबले थे। महज थोड़े से अंतर से जीते गए ये मुकाबले जीतने वाले और हारने वाले प्रत्याशियों के दिलों को ही आप पूछेंगे, उनसे पूछेंगे तो वो ही जान सकते हैं कि कितने कड़े मुकाबले थे और कितने नाको चने चबाए होंगे इन्होंने। दोस्तों, बहुत जबरदस्त चुनाव हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के दिन भर के घटनाक्रम की, और क्या क्या रुकावटें आई, किस प्रकार से रुकावटें आई इन जो काउंटिंग हो रही थी राउंड की अलग अलग, तो उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ रिजल्ट, उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों, समीक्षा करेंगे इस हार की और इस जीत की। पूरे हनुमानगढ़ जिले का रिजल्ट आपको बताऊंगा, और पूरे चूरू जिले के विधानसभाओं का रिजल्ट भी आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले लेते हैं राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव हुए, और भारतीय जनता पार्टी अब तक लास्ट में, क्योंकि 1-2 सीटों पर आगे पीछे और मतगणनाएं रुकी हुई है और वहां भी रिकाउंटिंग का चक्कर चल रहा है, इसके चलते भाजपा अब तक 116 सीटें तय मानी जा रही है भाजपा की, और कांग्रेस की लगभग 68 सीटें तय मानी जा रही है, और 15 सीटें अदर की तय मानी जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 सीटों पर चुनाव हुआ, सभी 230 के परिणाम आ गए। कुछ सीटों पर आगे पीछे का सिस्टम चल रहा है, क्योंकि वहां रिकाउंटिंग की जा रही है, तो वो बहुत नजदीकी मामले हैं। तो मध्य प्रदेश का मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं, स्कोर बताऊं, तो भाजपा 166 सीटें अब तक जीत चुकी है, और कांग्रेस 63 सीटें अब तक जीत चुकी है, जबकि 2 सीटें अन्य ने जीती है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटें थी और भाजपा ने 56 सीटें जीती है, और शेष 34 सीटें कांग्रेस ने जीती है, और किसी को कोई सीट यहां नहीं मिली। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा स्पष्ट बहुमत से सरकार बना चुकी है। मध्य प्रदेश में भाजपा स्पष्ट बहुमत से सरकार बना चुकी है, एक प्रकार से बहुमत उनका आ चुका है, और राजस्थान में भी भाजपा का स्पष्ट बहुमत आ चुका है। अब रहा तेलंगाना, क्योंकि मिजोरम की गिनती काउंटिंग जो है वो कल होगी। तो तेलंगाना की 119 सीटें थी, और कांग्रेस ने 64 सीटें जीतकर यहां क्लियर मेजोरिटी प्राप्त की है, और बीआरएस जो कि केसीआर थे, जो दोस्तों मुख्यमंत्री थे, और अपने फार्म हाउस से पूरी 5 साल तक सरकार उन्होंने चला दी, वो असेंबली में नहीं गए, तो उनको मिली है मात्र 39 सीटें, और भाजपा ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया है, 8 सीटें जीती है भाजपा ने, और 6 सीटें जीती है एआईएमआईएम की पार्टी ने 6 सीटें, और अन्य ने जीती है 1 सीटें। तो ये तो रहा राज्यवार आपको चुनाव बता दिया मैंने, और बड़े बड़े दिग्गज आज राजस्थान में आ रहे हैं दोस्तों। राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार चुके हैं, सीएम के कैंडिडेट माने जाते थे। अब राजस्थान में प्रचंड बहुमत आ चुका है, एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 116 सीटें जीत चुकी है। तो सीएम कौन होगा, इसकी लड़ाई अभी से शुरू हो गई है, और सबसे पहला नाम तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ही आता है दोस्तों, जिन्होंने 53,193 वोटों से चुनाव जीता है जालरा पाटन का। इसके बाद में अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम आता है, दिया कुमारी का भी नाम आता है, ओम बिरला और गजेंद्र सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और बाबा बालकनाथ का 2 नाम गायब हो गए।
वो थे राजेंद्र राठौड़ जो कि तारानगर से चुनाव हार चुके, और सतीश पूनिया जो कि जयपुर की आमेर सीट से चुनाव हार चुके हैं। तो ये दावेदार हो सकते हैं। अब मैं आपको रिजल्ट बता दूं दोस्तों, पहले चूरू जिले के बताते हैं। तारानगर में राजेंद्र राठौड़ जैसे दिग्गज को हराया नरेंद्र बुडानिया ने, और हमने पहले भी संभावनाएं व्यक्त की थी। हालांकि हमारे सर्वे में 5 से 8 हजार तक का ये चुनाव था और यहाँ राजेंद्र राठौड़ की जीत लग रही थी, लेकिन यहाँ नरेंद्र बुडानिया ने 9,727 वोटों से करारी शिकस्त दी है राजेंद्र राठौड़ को। और सरदार शहर सीट से अनिल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार 21,992 वोटों से जीते हैं। और सुजानगढ़ से मनोज कुमार कांग्रेस के 2178 वोटों से महज चुनाव जीते हैं, थोड़ा सा अंतर। संतोष मेघवाल भाजपा को उन्होंने हराया। रतनगढ़ की बात करें तो पुस्साराम गोद्वारा ने 29,660 वोटों से चुनाव जीता है रतनगढ़ का। तो रतनगढ़ के बाद बात करें राजगढ़ की, तो मनोज न्यांगली ने कड़े त्रिकोणीय संघर्ष में दोस्तों 3489 वोटों से महज जीत दर्ज की सुमित्रा पूनिया से। कृष्णा पूनिया यहां नंबर 3 पर रही है। तो यहां मनोज न्यांगली एक बार फिर विधायक बने बसपा से, और हमने लगभग इनकी जीत की जो है वो सर्वे में बताया भी था। चूरू से हरलाल सहारण बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। एकमात्र सीट बीजेपी की चूरू से जीती है 6 विधानसभाओं में से। 6,740 वोटों से हरलाल सहारण चूरू से चुनाव जीते हैं, जितने वोटों से पहले लगभग राजेंद्र राठौड़ चुनाव जीते थे। आपको याद होगा यही लगभग मार्जिन था राजेंद्र राठौड़ का भी चूरू से, और उसके डर से वो छोड़कर सीट इस बार तारानगर में आ गए। और तारानगर में हमने पहले ही संभावना बता दी थी कि तारानगर से चुनाव लड़ने की मनसा बनाए हुए हैं, और उनको टिकट मिली। और आखिर यहां इस उलझन में, इस चक्रव्यूह में फंस गए राजेंद्र राठौड़। पहली बार लगातार 7 चुनाव जीतने के बाद में पहली बार आ रहे हैं राजेंद्र राठौड़। तो उनकी एक प्रकार से दावेदारी, उन्होंने फेसबुक वाल से दोस्तों नरेंद्र बुडानिया को जीत की बधाई भी दी है और शुभकामनाएं दी है अच्छा काम क्षेत्र के लिए करने की। तो अब बात करेंगे हनुमानगढ़ जिले की। तो हनुमानगढ़ जिले की नौर सीट से अमित चचाण और अभिषेक मटोरिया की कांटे की टक्कर उभर कर सामने आई दोस्तों। इस कांटे की टक्कर में लास्ट राउंड तक चली काउंटिंग और रीकाउंटिंग करवाते रहे अभिषेक मटोरिया, क्योंकि बहुत क्लोज, महज एकदम नजदीक था यह चुनाव। अमित चचान को यहां मिले 1,03,623 मत, जबकि अभिषेक मटोरिया को मिले 1,02,728 वोट और मात्र 540 वोटों से चुनाव जीते हैं, मात्र 540 वोटों से। अब बात करें हनुमानगढ़ सीट की, तो हनुमानगढ़ सीट अमित शाह को हराया गणेश राज बंसल ने, जो निर्दलीय थे। जबरदस्त चुनाव मैनेज किया उन्होंने, जबरदस्त। तो गणेश राज बंसल यहां से चुनाव जीते, 89,323 वोट लिए, और अमित शाह ने लिए 79,625 वोट। तो बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन इस मार्जिन से चुनाव जीत चुके हैं गणेश राज बंसल। अब बात करें संगरिया सीट की, तो अभिमन्यु पूनिया कांग्रेस के 98,341 वोट लेकर चुनाव जीत चुके हैं। और लो लवास भी नहीं था दोस्तों, कहीं कहते हैं मारवाड़ी में, बहुत नजदीक ये मुकाबला था, नजदीक फटकने भी नहीं दिया गुरदीप सिंह को, भाजपा के गुरदीप सिंह को। महज 56,331 वोट ले पाए गुरदीप सिंह सापिनी, जिनकी चर्चाएं थी, भाजपा ने टिकट भी दी उनको। लेकिन अभिमन्यु पूनिया ने बहुत शानदार और सबसे बड़ी जीत जिले की ये दर्ज की है। अब बात करें पीलीबंगा सीट की, तो वहां भी चुनाव परिणाम बहुत ही शानदार और अनोखे आए। विनोद कुमार कांग्रेस के 1,43,091 वोट लिए उन्होंने, जबरदस्त जीत। ये सबसे बड़ी जीत पूरे हनुमानगढ़ जिले की रही।
पीलीबंगा की जीत, और 2 नंबर की जीत रही अभिमन्यु पूर्णिया की, हनुमानगढ़ जिले की। तो ये जीत मात्र क्योंकि धर्मेंद्र मोची को यहां महज 87,818 ही वोट मिल पाए थे। और अब भादरा सीट की बात करें तो मात्र 1161 वोटों से एक फंसा हुआ सा चुनाव जीते संजीव बेनीवाल, मात्र 1161 वोटों से। अब हम बात करेंगे, पहले मैं वोट बता देता हूं आपको, किस उम्मीदवार को कितने वोट आए। संजीव बेनीवाल को, क्योंकि 17वां और 18वां राउंड था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद में करीब 2 घंटे डिले हुआ, और बलवान पूनिया माकपा प्रत्याशी ने फोरम पर फोरम दिए रिकाउंटिंग के। पहले पोस्टल जो मत थे उनकी 3 बार रिकाउंटिंग करवाई गई, और उसके बाद में जो एक ईवीएम शेष बची थी मैरिया गांव की, जिसमें महज 723 वोट थे, उसकी काउंटिंग होनी थी। उसकी काउंटिंग हुई, फिर रिकाउंटिंग करवाई गई, उसकी काउंटिंग हुई, फिर रिकाउंटिंग करवाई गई। तो लास्ट में जाकर 6 बजे ये परिणाम जो है वो 1161 वोट के रूप में सामने आया, और संजीव बेनीवाल की जीत को आधिकारिक घोषणा के रूप में पुष्टि करनी पड़ी प्रशासन को, निर्वाचन आयोग को। तो कुल मिला के ये सीट भी लग रहा था कि परिणाम आज जारी होगा या नहीं होगा, रात को कितना लेट हो सकता है, लेकिन बलवान पूनिया को और क्यों ना करवाई रिकाउंटिंग दोस्तों, कितना क्लोज चुनाव था, उनका हक बनता है। उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं जो ये चुनाव जो है वो जीत सकता हूं, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, किसी ने यहां गड़बड़ तो नहीं कर दी। और हर तरीके से बलवान पूनिया जब कन्फर्म हो गए कि ये हार तो निश्चित है, उन्होंने एक बार तो एक वीडियो भी डाल दिया था, दोस्तों शांति बनाए रखिए हम चुनाव जीतेंगे, ये भी डाल दिया था। लेकिन उसके बाद में भी उनका वीडियो आया, और सभी 1,01,616 वोटों का, सभी वोटरों का उन्होंने, माफ कीजिएगा, 1,01,161 वोटों का, सभी का उन्होंने धन्यवाद दिया कि इतनी बड़ी तादाद में मतदाताओं ने मुझे वोट दिया, तो मैं सभी का जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सभी को। और ये बड़ी नैतिकता भी थी, एक प्रकार से नैतिकता का तकाजा भी होता है कि हार को स्वीकार भी करना चाहिए और सहज रूप से करना चाहिए। यहां बलवान पूनिया ने किया, लेकिन रिकाउंटिंग बार बार करवाई, वो उनका हक था दोस्तों, कहीं ना कहीं उनका हक बनता है वो। तो अब बात करें नंबर 3 पर कौन रहे भादरा में। नंबर 3 पर जैसी हमने उम्मीद जताई थी, नंबर 3 पर राजेंद्र जलंधरा ही रहे, लेकिन राजेंद्र जलंधरा के वोट भी भेंट चढ़ गए इन 2 खूंखार शेरों की टक्कर में। और ये टक्कर किस कदर हुई है, दोनों ही कैंडिडेट 1-1 लाख वोट क्रॉस कर गए दोस्तों, दोनों ही 1-1 लाख वोट क्रॉस कर गए। तो अब शेष कितने वोट किसको मिले हैं, क्योंकि 1,03,000 4,000 से ऊपर, 3,000 से ऊपर तो ये वोट ले गए, 1,04,000 के करीब, 2,04,000 के करीब। तो बाकी बचे वोट दोस्तों इन सारे उम्मीदवारों में बंटे हैं। राजेंद्र जलंधरा ने लिए 8,257 वोट, तीसरे नंबर पर सर्वाधिक वोट बटोरने वाले राजेंद्र जलंधरा। उम्मीद भी थी कि निचले सारे के सारे उम्मीदवारों के वोट जो है वो भेंट चढ़ गए इस टक्कर में, ऐसी संभावनाएं भी थी, और इसीलिए हमने भी कहा था, लेकिन हमें भी नहीं अंदाजा था कि ये इतनी क्लोज टक्कर है। और दोस्तों इस टक्कर के बाद में दयानंद खोखेवाला का एक बयान आया, वो नाचते झूमते गाते भाजपा की जीत का जश्न मनाते हुए उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया उन्होंने, और इस जो चुनाव हुआ है उसके ऊपर एक प्रकार से कैसे ये परिणाम रहा इसके ऊपर कटाक्ष भी किया और आरोप भी लगा दिए कि धनबल का जमकर उपयोग किया गया इस चुनाव में। तो क्या धनबल का अगर उपयोग किया गया, दोनों तरफ से नहीं किया गया या फिर एक तरफ से किया गया, ये बड़े सवाल है दोस्तों। लेकिन हम इन चीजों की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि इन चीजों की पुष्टि आसानी के साथ होती नहीं है। आरोप लगाना एक अलग बात है, आरोप को साबित करना एक अलग बात है। तो अब बात करेंगे दोस्तों 4 नंबर पर कौन रहे, बजरंग सहारण। 4,882 वोट बजरंग सहारण ने लिए। हमने लगभग 6,000 से 7,000 के करीब इनके वोट को माना था, और वो इससे भी नीचे रहे।
तो अजीत बेनीवाल कांग्रेस की टिकट नंबर 5 पर रही। 2013 में भी आपको याद होगा कांग्रेस की टिकट नंबर 5 पर रही थी। 11,600 कुछ वोट लिए थे जयदीप डूडी ने, और ये संभवतः कांग्रेस का राजस्थान का सबसे निम्नतम प्रदर्शन है। कांग्रेस की टिकट पर यहां महज 3,475 वोट मिले, माफ कीजिएगा 3,771 वोट मिले हैं। 3,771 अर्थात 4,000 वोट नहीं मिले। और हमने बताया भी था एक बार समीक्षा में, आपको याद हो तो, कि अजीत बेनीवाल के पिता भीम सिंह बेनीवाल को 2008 में भाजपा समर्थित उम्मीदवार के रूप में यहां उतारा गया था इनेलो की टिकट के साथ, और उनको महज 4900 कुछ वोट ही मिले थे। 5,000 वोट पूरे उनको मिले नहीं थे। तो उनका रिकॉर्ड क्या तोड़ पाएंगे या फिर उससे भी निम्नतम प्रदर्शन करेंगे? हालांकि ये तो हमने कहा था कि राजस्थान की सबसे निम्नतम प्रदर्शन वाली ये सीट हो सकती है, और वो हुई भी। दोस्तों मेरे हिसाब से राजस्थान की सभी 200 विधानसभाओं में कांग्रेस के किसी उम्मीदवार को इतने कम वोट नहीं आए होंगे जितने बादरा में अजीत बेनीवाल को 3,771 वोटों के रूप में आए हैं। तो अब बात करेंगे नंबर 6 पर महंत रूपनाथ। आम आदमी पार्टी की टिकट लेकर वो चुनाव लड़ रहे थे, और पिछली बार आपको याद होगा 15,500 से अधिक वोट मिले थे महंत रूपनाथ को, 15,500 वोट। और इस बार आम आदमी पार्टी की टिकट वो क्या लाए, महज 2,168 वोटों पर सिमट गए। इतने तो उनको जो सरपंच है वो गोगामेडी के वहां ही मिल गए होंगे, और पूरी भादरा के 115 गांव में उनको जैसे वोट ही नहीं मिले। तो बहुत निम्नतम प्रदर्शन ये आम आदमी पार्टी का, माफ कीजिएगा 2,252 वोट आम आदमी पार्टी को यहां मिले, 2252 वोट। अब बात करेंगे बसपा की टिकट का। बसपा की टिकट भी यहां राजस्थान में निम्नतम प्रदर्शन पर होगी दोस्तों, और बादरा में तो आज तक का सबसे निम्नतम प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का बादरा में हुआ है। सबकी एक प्रकार से वो बंबईया भाषा में कहते हैं वाट लग गई एक प्रकार से। सबके वोट पता नहीं कहां गायब हो गए, और किस प्रकार वोटों को चट कर गए वो दो जो शीर्ष पर जो शेरों की टक्कर थी। दो दोस्तों, रामनाथ शर्मा बसपा के उम्मीदवार महज 1546 वोट ही ले पाए, 2,000 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाए, 2,000 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए। और मुकेश चोपड़ा आरएलपी एएसपी गठबंधन हुआ था राजस्थान में, उनको एक भी सीट नहीं मिली, पूरे गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली। और यहां मुकेश चोपड़ा को सामूहिक प्रत्याशी उतारा गया था, और मुकेश चोपड़ा को मिले 1,501 वोट, अर्थात 1,501 वोट मुकेश चोपड़ा को मिले हैं। उसके बाद में नंबर आता है 8 नंबर पर रहे कार्तिकेय डूडी, 9 नंबर पर रहे कार्तिकेय डूडी, 8 नंबर पर मुकेश चोपड़ा रहे। कार्तिकेय डूडी को कितने मिले? उन्होंने जेजेपी की टिकट ली थी, हरियाणा की पार्टी की, जेजेपी की। यहां कोई जनाधार नहीं है दोस्तों, इन हरियाणा की पार्टियों का बादरा में कभी भी जनाधार नहीं रहा, और अभी भी नहीं रहा। तो यहां कार्तिकेय डूडी ने लिए 1,231 वोट, महज 1,231, 1,231 वोट, बहुत कम, हल्का सा प्रदर्शन। बलवान जो कि मलखेड़ा गांव के, बलवान पूनिया के ही गांव के हैं, हर बार चुनाव में खड़े होते हैं। इस बार कितने वोट लिए? 1,035 वोट। पिछली बार लिए थे 800 कुछ वोट, 872 कुछ वोट लिए थे। इस बार लिए 1,035 वोट, और नोटों में आए 1,098 वोट। तो इस प्रकार से बादरा की सीट में हालांकि संजीव बेनीवाल ने 200 वोटों से बढ़त बनाई पोस्टल जो मत थे उनमें, और पोस्टल मत थे उनकी 3 बार रिकाउंटिंग आज की गई। तो संजीव बेनीवाल ने बहुत कड़ा मुकाबला ये आज जीता है दोस्तों, बहुत ही कड़ा मुकाबला। इससे कड़ा मुकाबला और क्या होगा? अब बात करें दोस्तों, कल बलवान पूनिया की 1 बजे किसान भवन में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग बुलाई गई है।
और कल संभवतः भारतीय जनता पार्टी का भी विजय जुलूस निकलेगा, खुशियां मनाई जाएगी। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमने कवरेज भी की थी, एक जुलूस भी निकाला था और रंग और गुलाल से होली खेलकर इस भाजपा की जीत की खुशियां मनाई। और साथ में बड़ी संख्या में पटाखे आज फोड़े गए। भादरा में अभी भी पटाखों की आवाज आ रही है जब आप समाचार सुन रहे हैं। भादरा में जमकर पटाखे फोड़े गए, आज दीपावली का सा एहसास हुआ। और अगर आप उस जुलूस को देखते, भाजपा के कार्यालय को, दफ्तर को देखते, तो आपको जैसे आज होली है उसका सा एहसास होगा। तो इस प्रकार का मिला जुला होली और दीपावली का सा एहसास आज हुआ भादरा में। जैसे ही परिणाम आज आए तो देखते हैं कौन बनेगा सीएम, इसकी कवायद अब चलेगी। और कल हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे गांवों से किसको कितने वोट मिले। आज हम वो सूची पूरी नहीं कर पाए, तो कल हम आपको खास कवरेज में 7 बजे के बुलेटिन में पूरे के पूरे गांव की पंचायतों की रिपोर्ट आपको बताएंगे दोस्तों। कहाँ किस गांव में किस पंचायत से कौन जीता है, कितनी पंचायतें जीती, किसने कितने गांव जीते, किसने कितने गांव से 1000 की लीड ली और किसने कितने गांवों से निम्नतम प्रदर्शन किया, और शेष उम्मीदवारों का प्रदर्शन इन गांवों में क्या रहा। तो इसकी विस्तार से समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। कल का बुलेटिन देखना कतई नहीं भूलिएगा। और आपके गांव में, आपके वार्ड में कितने वोट आए, किस उम्मीदवार को, कौन कहां से जीता, कौन कहां से हारा, तो ये सब चीजें हम आपको कल करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।